वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए संविधान का 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए जितने क्वेश्चन कराएंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एलडीसी, जेपीएससी, बीपीएससी, कोई भी आप राज्य के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान रिलेटेड, जैसे वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, जैसे क्षेत्रफल में भारत का कौन सा राज्य ज़्यादा है, सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है, सारे क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले मेरे चैनल पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। फ्री में पढ़ाते हैं, कोई पैसा भी नहीं लगता है। मेरे चैनल में आते हैं तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही दीजिए। दिन रात आप लोग के लिए मेहनत करते रहते हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो भी हम ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहे हैं, आशा करते हैं ईमानदारी पूर्वक आप लोग भी इसी तरह पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान का क्वेश्चन है 42वें संविधान, क्वेश्चन नंबर पहला, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का। दोस्तों, जैसे कि वर्तमान में संविधान में 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और भाग 25 हैं, परंतु निर्माण के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो भी वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 VBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? संविधान से 2-3 क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A(c) में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत के सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंडा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 करोड़। जी हाँ, राइट आंसर 16 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम कौन सा राज्य है, तो हो जाएगा गोवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटोरी है? तो 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी है। वर्तमान में जो है 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी। पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, अब यूनियन टेरिटोरी बन गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिला के 9 हुआ करता था। लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप को मिलाकर मर्ज कर दिया गया, तब से यूनियन टेरिटोरी 7 हो गया है और राज्य 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी, जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी है। इन्होंने 2 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। चौदह में और 19 में। वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई है? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई है? तो अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल। ताजमहल जो स्थित है वो कहाँ है? आगरा में। आगरा उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आएँ तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, कोई पैसा भी नहीं लगता है। कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। इससे हमको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बस मोटिवेशन मिलेगा लाइक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज़ के नाम से जाना जाता है। ट्विन सिटीज़ मतलब एक तरह से जुड़वा भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जन गण मन 52 सेकेंड का समय लगना चाहिए, ये निर्धारित किया गया है। जन गण जब भी आप गाते हैं तो 52 सेकेंड में ख़त्म कर देना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हमने विश्व के किस
राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? ये भी VVI क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर, राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? ये वर्ल्ड क्वेश्चन है। अब जम्मू कश्मीर का जो है दर्जा वो ख़त्म कर दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने कानून लाकर 370 धारा को ख़त्म कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ये क्वेश्चन नंबर दोनों सेम ही हो गया है, 6 वर्ष दोनों 20 और क्वेश्चन नंबर 19 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेस। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वे सरकार की नीतियों पर अपनी बात खुलकर कह सकें और उसे लोगों तक पहुंचा सकें। इसलिए प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 23, रिक्टर पैमानों पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो तलोचन द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य, राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर VVI क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर जो इसका होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश 8 राज्यों उस सीमाओं को साझा करता है। वो कौन कौन है? दिल्ली, हरियाणा, और उत्तर में हो जाएगा उत्तराखंड, पूर्व में हो जाएगा बिहार झारखंड, पश्चिम में हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश, और दक्षिण में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल उत्तर में, और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो यह है
सिक्किम राज्य और भूटान के देश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 VVI क्वेश्चन है। राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा। नेक्स्ट 31 नंबर 30 करा दिए हैं। 31 नंबर, भारतीय रुपया का पहचान चिन्ह प्रतीक है? तो रुपया। नेक्स्ट, ग्रेसम नियम से अभिप्राय है, इसका जो आंसर हो जाएगा निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? ये क्वेश्चन 34 नंबर जो है 2010 की फोर्ब्स 200 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है की जगह में थी हो जाएगा। छप्पन कंपनियां, जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 56। नेक्स्ट 35 नंबर, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर, इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो NSE सूचकांक से। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, NSE शेयर मार्केट। नेक्स्ट 38 नंबर, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में निम्नलिखित में से 8 से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेली। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन
43 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस। 44 नंबर क्वेश्चन, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? तो युकिया अमानो, जो अभी तक बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 नंबर, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है, उनका नाम क्या है? तो क्रिस्टीन लगाई। क्वेश्चन नंबर 46, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसियां कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएनए वुमेन। यूएन वुमेन। क्वेश्चन नंबर 47, 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है, उनका नाम मिशेल बेचलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सदस्यों की जो संख्या है वो 15 है। नेक्स्ट 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। और अभी जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनका नाम दलवीर भंडारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने। दोस्तों यहाँ से लूसेंट जीके का एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आप लोग को यहाँ से बताना है। 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी है? इसका क्वेश्चन है। बताइए पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केरल। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी दयानंद ने कौन से समाज की स्थापना की है? बताइए। बौद्ध समाज, आर्य समाज, जैन समाज या इनमें से कोई नहीं? स्वामी दयानंद ने कौन से समाज की स्थापना की है? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी, अरबी थी, क्या थी? बताइए। फारसी। इब्राहिम लोदी वंश का कौन सा शासक था? क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। तो अंतिम शासक इब्राहिम लोदी जो था, लोदी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन 9 तक हम बता देंगे। 1-10 आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर, ये आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? वीवीआई क्वेश्चन है।
बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये पूछता है, पूछा भी है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 6, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? जापान, फिलीपींस, हवाई द्वीप या इक्वाडोर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, इक्वाडोर। इक्वाडोर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई है? 1991, 1980, 1992 या 1996 को? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई है? तो 1991 में राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आय विधि, उत्पत्ति गणना विधि या ऑप्शन नंबर सी होगा या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जीबेक्से, माल्थस, रिकार्डो या इनमें से कोई नहीं? चलिए, इसका आंसर भी था, किसी का आंसर नहीं था, इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ था, इसलिए आप लोग देख भी लिए होंगे। कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, पता है। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? इसका अगर देखे नहीं होंगे तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर ही बनाए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।